माताजी ने अनवांटेड चाइल्ड को जन्म दे दिया। मतलब जिसको चाहती ही नहीं थी कि वो इंसान इस दुनिया में कदम रखे, फिर भी जबरदस्ती आ गया वो बच्चा। शायद इसीलिए घर का हर सदस्य उस बच्चे को आज तक अनवांटेड चाइल्ड ही समझता है। इसीलिए जो भी आता है उसकी मिट्टी पलीत करके चला जाता है। उसको सिर्फ गाली देने के लिए ही घर में रखा हुआ है कि तू फालतू था, अनवांटेड था, जैसे हम तुझे चलाएंगे वैसे तुझे चलना पड़ेगा और तुझे करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे वो। जीजी तो कह रही थी दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं, बच्चे गिराने की दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं, कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हो। जीजी अपनी माता जी से पूछो, आज से 30 साल पहले कांड करके बैठ गई वो। माता जी कह रही है हमको रिएक्शन हो गया। वो रिएक्शन माता जी आपको नहीं हुआ, वो सारा रिएक्शन आपके बच्चे में आ गया, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता है। भाई बेहोश टॉक वालों, तुम्हें हाय लगेगी। माता जी ने 4 4 एपिसोड छाप दिए, अब तक भी तुम उनका दस्तक नहीं दे रहे हो, उनको नहीं बुला रहे हो इतनी दुख भरी दास्तान अपने प्लेटफॉर्म पे सुनवाने के लिए। तुम्हें हाय लगेगी माता जी की और माता जी की ऑडियंस की। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, माता जी की मैंने फिर से आत्मकथा सुनी, संघर्ष भरी जिंदगी सुनी, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे पैदा किए। 3 पार्ट सुने मैंने। सबसे अजीब पार्ट मुझे ये लगा भाई, माता जी ने पार्ट 1 डाला लप्पू के पैदा होने की संघर्ष की कहानी, पार्ट 2 डाला छोटी जीजी के संघर्ष की कहानी, मतलब छोटी जीजी को पैदा किया तो क्या संघर्ष करना पड़ा। पार्ट 3 डाला तो भी उसमें बच्चे पैदा के संघर्ष की कहानी। मतलब माता जी पूरे जिंदगी जो आपने किया वो संघर्ष नहीं था, सिर्फ आपको जो संघर्ष मिला, जो दुख मिला वो बच्चे पैदा करने में ही मिला। और दूसरी बात कि माता जी ने बोला जब हमारा सबसे छोटा लप्पू आने वाला था, सबसे छोटा वाला जो रिएक्शन वाला बच्चा है, उसकी बारी को हम नहीं चाहते थे, हमारे जीवन में बड़े दुख दर्द थे, तो हमने हीमियोपैथिक डॉक्टर के पास जाके बच्चा गिराने वाली दवा ले ली। सोचिए आप, आज से 30 साल पहले ना पति को बताया, ना इन लॉज को बताया, ना किसी को बताया, बिना बताए एक औरत ने दवाई ले ली। वो दवाई से रिएक्शन हो गया और बच्चा गिरा नहीं क्योंकि ढीठ था बच्चा। फिर दोबारा गई कि हमको बच्चा गिराने वाली दवाई चाहिए। दोबारा डॉक्टर ने दवाई तो लिखी लेकिन पर्चा वहीं पे फाड़ दिया। अब माता जी खुद ही कंफ्यूज है कि एक बार ली दवाई, 2 बार ली कि 3 बार ली। माता जी बोली हमको रिएक्शन हो गया। माता जी आपको रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन आपके बच्चे को हुआ, इसीलिए वो वीडियो ऊल जलूल बनाता है। उसको यही नहीं पता चलता वीडियो कहाँ स्टार्ट हुई कहाँ ख़त्म हुई। हॉरर वीडियो बना देता है, हॉरर थंबनेल लगा देता है, किसी को भी भूत प्रेत का निशाना बना देता है, कहीं भी फुल स्टॉप लगा देता है, कहीं भी हंस देता है, अपने आप को कॉमेडी किंग समझता है। वो सारा रिएक्शन उसमें आ गया। माता जी कह रही है वो हमारा अनवांटेड चाइल्ड था, मतलब हम चाहते नहीं थे वो पैदा हो। बट आज तक किस किस को फील आता है ज़रूर बताना कि आज तक वो अनवांटेड ही है उस घर में। तभी लोग उसको बोलते थे भाई जितनी इज्जत लप्पू को मिलती है, जितनी इज्जत बेंगलोर वाली को मिलती है, उतनी इज्जत उतने छोटे को क्यों नहीं मिलती। जो आता है उसको लताड़ देता है, वो कोई कंट्रोवर्सी में हिस्सा लेने भी आता है तो सिर्फ उतना हिस्सा उसको दिया जाता है जब गाली देनी हो, बाकी का उसका कोई काम नहीं होता है। तो शायद इसीलिए उसको आज तक अनवांटेड ही बना के रखा गया है। माता जी की 2 3 और चीज़ें थी। ये जो आत्मकथा चल रही है माता जी की, आप एक चीज़ नोटिस करना, माता जी किसी को पोक करने आती हैं, थंबनेल्स टाइटल्स लगाती हैं और अपना जहर उगलती हैं जो उनका भरा हुआ है। जब उनकी खुद की ही प्यार करने वाली ऑडियंस उनको उनका आईना दिखा देती है, उनका मतलब ये बोल दो कि माता जी को लताड़ देती है कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत लड़ाकन हो, तुम ऐसी हो तो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे हैं, इस तरीके के जब कमेंट आने लगते हैं तो माता जी को सिंपैथी पाने की याद आती है और माता जी पार्ट 1 छापती हैं। फिर जब सिंपैथी मिल जाती, अरे माता जी तुम तो बड़ी दुखी हो, तुम्हारी जीवनी सुन के हम रोने आ गए, हमको रोना आ गया। फिर माता जी किसी को पोक करती हैं, फिर दूसरा पार्ट छाप देती हैं। अभी सेम ये हुआ, माता जी ने थंबनेल टाइटल लगाए अपने पीआरस को टारगेट करने के लिए, अपने
कन्यादान वाली बेटी को टारगेट करने के लिए जब इनकी ही प्यार करने वाली ऑडियंस ने इनको लताड़ दिया तो माताजी ने पार्ट 3 छाप दिया अपना, और उसमें फिर से सिंपैथी मिल गई माताजी को। अब माताजी उसमें कहानी सुनाती हैं, कहानी मतलब अपने बच्चों को लेके वो रह रही हैं कहीं 80 रुपये वाले घर में, इनके पास 3 रुपये नहीं थे घासलेट खरीदने के लिए। लेकिन आप ये सोचो, इनका वक्त एकदम ऐसे बदला, अलादीन का चिराग इनके हाथ लगा पता नहीं कौन सा, कि 80 रुपये के घर में रहती थी और एकदम से 1100 रुपये के घर में रहने लग गई रेंट के। पहली बात तो मुझे ये जानना है, आज से 30 साल पहले ऑब्वियसली गांव ही होगा, सिवान कोई बहुत बड़ा तो रहा नहीं होगा आज से 30 साल पहले, तो क्या वहाँ पे 1100 रुपये रेंट होता था? और जो इंसान 80 रुपये के रेंट में रहता हो, क्या वो 1100 रुपये के रेंट में रहेगा? क्या आपको ये वाली बात पचती है? सेकंड थिंग, माता जी ये बोलती हैं उस टाइम हम खुद से पानी भरते थे, खुद से चटनी पीसते थे, खुद से कपड़े धोते थे, खुद से ये करते थे। तो माता जी जिस चीज़ का आप रोना रो रहे हो ना, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे 90s के जो बच्चे होंगे, उनके जो माता पिता होंगे ना, उनका ऑलमोस्ट सेम संघर्ष रहा होगा, ऑलमोस्ट माता पिता का सेम संघर्ष रहा होगा। वो क्यों? जब ये सुविधाएं इतनी थी ही नहीं तो आपके घर में क्या कोई अलादीन का चिराग आ जाता जो रख जाता? लाइक हम लोगों की जो मम्मियां हैं, उस टाइम पे वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी, मिक्सी बहुत बाद में आई थी, एसी का जो चलन आया है वो पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा आया है, पहले रेयरली किसी के घर में होता था। जो मोबाइल फ़ोन्स का आया है वो पिछले 20 सालों से आया है। पहले मोहल्ले में किसी एक दो आंटी के यहाँ पे एक वो डब्बे वाला फ़ोन होता था, उसी पे पूरे मोहल्ले के कॉल्स आ जाते थे। तो जो चीज़ें उस टाइम अवेलेबल ही नहीं थी, वो सुविधाएं आपको कैसे मिल जाती? आंटी जी ये कह रही हैं कि जैसे हमने अपनी प्रेगनेंसी जी, आजकल की बहुओं को बहुत आराम है। अब जो सुविधाएं मार्केट में हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब कुछ है, तो क्या आपकी बहुएं उन सारी चीज़ों का त्याग करके आपकी तरह बच्चे पैदा करेंगी? जैसे आपने पानी ढो के आया, अब जब आपके घर में आरओ लग रहा है, आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, तो क्या उनको ये सब त्याग के किसी पहाड़ पे जाके अलग से घरौंदा बनाना चाहिए, उसमें फिर नीचे से पहाड़ से डेली पानी लेके जाएंगी, फिर बच्चे पैदा करें कि देखो हम सास की बराबरी कर रहे हैं? जिस जमाने में जो सुविधाएं थी ही नहीं, उनको इंसान ला नहीं सकता था। लेकिन आज आपके पास पैसा है और सुविधाएं भी हैं, तो इंसान ला भी सकता है, खरीद भी सकता है और उनका यूज़ भी कर सकता है। अगर आप 3 जनरेशन की बात करो, जो आपकी दादी ने दुख सहे होंगे या हम लोगों की दादियों ने जो जिस टाइप का ज़माना देखा होगा, वो हमारी मम्मियों ने नहीं देखा। और जो हमारी मम्मियों ने देखा है ज़माना, जिस तरीके से वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, सिलवट्टे पे चटनी पीसती थी, सुबह उठती थी, आटा पीस, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद आटा पीसते थे चक्की से। इवन मैंने खुद अपनी दादी को पीसते हुए देखा है, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे घर में चक्की थी ऐसे घुमाने वाली। तो जो हमारी मम्मी ने देखा है वो हम कभी नहीं देखेंगे, और जो हम स्ट्रगल कर रहे होंगे या हमने थोड़ा बहुत किया है, वो हमारे बच्चे कभी नहीं करेंगे। तो हम अपने आप को अपने बच्चों के स्ट्रगल से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, और हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि जो हमने स्ट्रगल किया है वो हमारे बच्चे या हमारी बहुएं भी करें, क्योंकि उस टाइम तक और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उस टाइम तक और चीज़ें आ जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप ये जो दुखड़े सुना रही हो कि हमारे पास मिक्सर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, आप लाती कहाँ से? वो चीज़ें मार्केट में उतनी आसानी से अवेलेबल ही नहीं थी, तो आप लाती कहाँ से? उन सुविधाओं का भोग कैसे करती? माता जी कह रही हैं मैं अपनी बहुओं को मायके भेजूं या नहीं भेजूं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हर किसी के घर का मामला है। लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आपकी बेटी
महीनों आके अपनी माँ के पास, अपनी माँ के आंचल में रह सकती है, अपनी माँ के हाथ का खाना खा सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो एक बहू को भी अपने मायके जाके रहने का, अपनी माँ के हाथ का खाने का, माँ का प्यार पाने का पूरा अधिकार होता है। इनकी बहू जब जब भी जाती है, खासकर छोटी वाली, बड़ी तो खैर जाती ही नहीं हो, उसको तो मायके से लगा भी नहीं है अपने को। जब भी जाती है ना, 2 दिन बाद ही इनकी बौखलाहट स्टार्ट हो जाती है। अब तो भंजना को बुलाना पड़ेगा, हम पूरे घर का काम कर रहे हैं, हम ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, हमारे बेटे का मन नहीं लग रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, होता है इनके घर में। अब आप ये सोचो कि होंगी ये जो राजमाताएं बहुत अच्छी दुनिया की सास होंगी, दुनिया से बेस्ट सास होंगी, ये मान लीजिए आप। लेकिन क्या जो बहुओं की माएँ हैं उनको ये अधिकार नहीं होता है कि शादी के बाद वो भी अपनी बेटियों को थोड़ा प्यार करें, थोड़े दिन अपने आंचल के नीचे रखें, थोड़े दिन उनसे बैठ के बात करें, थोड़ा उनको अपने हाथों का बना के खिलाएं। लड़कियों की शादी ज़रूर करती हैं माएँ, लड़कियों को बेचती नहीं है। तो उनको अधिकार होता है। और लड़कियां जब तक ही हक से जाती हैं अपने मायके, या जब तक ही शौक से जाती हैं अपने मायके, जब तक उनकी माँ बाप जिंदा रहते हैं। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं ना, भाई भाभी हाथों में भी रखे ना, ये रोज फोन करके बुलाए ना कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ, तो भी लड़कियों का जाने का मन नहीं करता। तो ये कहना कि भाई, जब इनकी एक बार बेटी आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो महीने 1.5 महीने रही थी, अपने ससुराल में नहीं रही थी, तो लोगों ने उनको बोला कुछ, तो ये माता और बेटी दोनों ही बड़ी गुस्से में आई थी कि मेरी बेटी है, कहीं भी रहेगी, किसी के बाप का थोड़ी खाती है, किसी के बाप का थोड़ी लेके गई है, तो मेरी बेटी मेरे घर नहीं आएगी तो किसके घर जाएगी, वो भी उसका घर है। इस तरीके के आंटी ने बहुत भाषण दिए थे और बेटी ने भी दिए थे। वही बात जब बहुओं पे आती है तो नियम क्यों अलग हो जाते हैं। बहुओं की माएँ माएँ नहीं हैं। हो सकता है अमीरी गरीबी में अंतर होगा, लेकिन माँ की ममता में कोई अंतर नहीं होता है। जितना एक पैसे वाली माँ अपनी बेटी को प्यार करती है, उतना ही एक गरीब माँ अपनी बेटी को प्यार करती है। तो ये अंतर नहीं होना चाहिए कि बहू जा रही है तो 4 दिन पीछे ही रोना धोना स्टार्ट कर दो कि आनी चाहिए, बहुओं को घर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज लड़के बिगड़ जाते हैं। भाई लड़के इतने नल्ले बनाए ही क्यों है कि अगर उसकी बीवी 4 दिन को अपने मायके चली जाए तो वो लड़के जो है नल्ले बिगड़ जाएंगे इतना। तो आपका जमाई तो कब का बिगड़ जाना चाहिए था। आपकी बेटी तो सुना है कि डिलीवरी भी यहीं करी थी, सालों साल यहीं रहती थी, तो वो क्यों नहीं बिगड़ा। मतलब आपका जमाई अच्छा है, उसने अपनी बीवी के साथ बहुत शिद्दत से पेश आया, वो नहीं बिगड़ा। लेकिन आपके बेटे नालायक हैं, अगर उनकी बीवियां उनको छोड़ के जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगे। ये कहाँ का नियम है। सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि इनके पास, इनके नल्ले बेटों के पास सिर्फ बीबी नाम का ही कंटेंट है। ये सच्चाई है। जब जब इनकी बीवियां चली जाती हैं उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं बचता। ना लप्पू के पास बचेगा। कल को लप्पू वहाँ बैठा हो अम्बाला में और उसकी बीवी आ जाए अपने मायके, तो लप्पू के पास कोई कंटेंट नहीं बचेगा। सेम वैसे ही छोटा है, अनवांटेड चाइल्ड है, अगर उसकी बीवी चली जाती है तो उसके पास कोई कंटेंट नहीं बचता है। फिर वो अपने माँ बाप को लेता है वीडियोस में। अभी देखो उसका कंटेंट चला गया तो फिर से चाची नाम का कंटेंट ये ले आए। अब फिर से चाची को जब लप्पू लप्पी इधर आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले हैं, फिर से उनको छोड़ आएंगे कि भाई अब हमारे बेटा बहू आ गए, अब तुम अपने मायके जाओ, अपने पति के पास जाओ, कहीं भी जाओ। ये चाची को सिर्फ उतने टाइम तक कंटेंट के रूप में लेके आ रहे हैं जब तक इनका ज़रूरत है। आप नोटिस करना ये चीज़, जैसे ही इनके घर में कुछ होता है या इनका मन भर जाता है या चाची से व्यूज़ नहीं आते हैं, तुरंत इनको भेज देते हैं। और सबसे ज़्यादा वाहियात ये अनवांटेड चाइल्ड ही है, जो चाची के नाम के इतने गंदे थंबनेल लगाता है, एकदम भूत प्रेत जैसे लटका के, जंगल दिखा के, चुड़ैलों वाले हाथ बना के इतने गंदे थंबनेल बनाता है। कहीं ना कहीं ये लोग ना अपनी चाची का और चाची के बच्चों का फ्यूचर इस चीज़ को लेके खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। कि ठीक है, उनको जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे वो ऊपरा चक्कर हो, चाहे वो जो भी ये लोग बोलते हैं वो कोई भी चक्कर हो, लेकिन उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के 10 चीज़ लपेट के सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना या उसको पागल घोषित कर देना, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत बुरा होने वाला है। इस चीज़ का नुकसान डेफिनेटली उनके बच्चों को भरना पड़ेगा आने वाले टाइम में।
तो ये जो छोटा लप्पू लगाता है, सॉरी अनवांटेड चाइल्ड जो लगाता है ना, वो बहुत गंदा करता है। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ सॉरी गाइज, एक बात भूल गई मैं कि माताजी ने इतने पार्ट्स बनाए। भाई बेहोश स्टॉक वालों, तुम्हें सच्ची में हाय लगेगी अगर अब भी तुम ये माताजी को नहीं बुलाया तो। मतलब इतनी दुख भरी दास्तां, इतनी दुख भरी दास्तां कि उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, फिर भी बड़े लप्पू को डेली हलवा बना के खिलाती थी। सोचो आप, मतलब क्या नत्थू गहरे ऐरे गहरे उनको बुला लेते हो और जो बेहोश टॉक का उनको वो प्लेटफॉर्म देते हो और वो आके, सोचो अगर माताजी को बुलाओगे तो आपके पूरे 4 घंटे का एपिसोड छपेगा और तब भी माताजी का स्ट्रगल ख़त्म नहीं होगा। तो सोचो आपको मतलब कितना फ़ायदा होगा। और हमारे बिहार की एक महान आन वान शान एक राजमाता का हमको पूरा जीवन परिचय सुनने को मौका मिलेगा, जीवनी सुनने को मौका मिलेगा, जिसको लोग तरसते हैं सुनने के लिए। लोग 500-500 कमेंट करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, जिस लड़की को पता ही नहीं होगा कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं, क्या होता है, उस लड़की से ये क्वेश्चन पुटअप करवा रही हैं। जो 6-7-8 साल की लड़की है, वो इनसे पूछती है कि माताजी छोटा लप्पू कैसे आया था आपके जीवन में, माताजी बड़ा लप्पू कैसे आया था आपके जीवन में। मतलब कुछ भी, ये तो कर लो भाई कि तुमको क्या बच्चे से पूछवाना है या क्या नहीं। उन बच्चों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बगल में बिठा लो, बेटा तू ना मुझसे ये पूछना कि छोटा लप्पू हमारा अनवांटेड चाइल्ड कैसे आया था। और फिर बोलते हो हम बच्चों को ये कर रहे हैं, हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आप बच्चों को ये सिखा रहे हो उसके बगल में बिठा के कि हमने बच्चे को गिराने की कोशिश करी थी लेकिन वो गिरा नहीं क्योंकि वो ढीठ था। ये सिखा रहे हो कि बच्चे कैसे गिराते हैं। और जीजी कह रही थी कहीं मिलती ही नहीं है दवाइयाँ। भाई जीजी अपनी माता से पूछ लो, पूरी दुनिया खाई खेली बैठी है आपकी माता जी, वो सब काम किए हुए हैं माता जी ने। अभी बताओ आपकी माता जी बोल बैठी कि हम आज से 30 साल पहले भी बच्चे गिराने की दवा ले लिए थे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।